कोई ऐसा ख़जाना तो खैर नहीं मिल सका, लेकिन जो बर्तन थे ना जिनमें कुछ दिए थे सही हालत में, ये जनाब दिए उस वक़्त के पुराने दिए जो सरदार साहब की फैमिली अपने घर में रोशनी के लिए जलाया करती थी, ये मिली है। बच्ची का वैर जी वाकई जी है, देखो ए अंगूठा, हाँ जी, उंगलियां, बड़ा नक्श नगारी हुई है। मैं अंदर से ये दिखाऊंगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो बाहर झरोके खुलते हैं, बालकोनियाँ, टेरेस, ये अंदर से इनकी जो ना वो खूबसूरती कैसी है। ये आप इसके साथ जुड़े रहना, वीडियो छोड़नी नहीं, ये बड़ी अच्छी वीडियो है। ले दोस्तों, मैं आ गया सरदार जवाहर सिंह की जो 1881 वाली हवेली है उसके बाहर, और ये लिखा है जनाब इसके ऊपर नाम ईंटों से, सरदार जवाहर सिंह। क्या बात है। ये हवेली अंदर से भी विज़िट करवाएंगे डेफिनेटली, लेकिन बाहर से पहले दिखा दें कि जनाब ये देखें छोटी ईंट से बनी ये हवेली। छोटी ईंट भी जो है ना, ये इसमें 2 किस्म की इस्तेमाल हुई है, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है सरदार जवाहर सिंह। एक छोटी ईंट की लंबाई तकरीबन 1 फुट है और एक की आधा फुट है, यानी पतासा ईंट, नानकशाही, सारा कुछ इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये जनाब सिंह की एन है, और देखें ये जो थोड़ी जली हुई ईंट होती है ना, ये उसके साथ लिखा हुआ है ताकि प्रोमिनेंट हो, थोड़ा नज़र आ सके। ये जनाब जी और ये एच, सिंह, और ये फुल स्टॉप। क्या बात है। ये आ गया पूरा नाम, सरदार जवाहर सिंह। बेसिकली सरदार साहब एक सिविल सर्जन थे, बहुत बड़ा नाम था इनका और बहुत ज़्यादा रकबा था इस गांव में। ये गांव है राजो की, तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट, और ये सारी हवेली है। ऊपर इसके झरोके बने हुए हैं। ये मैं हवेली अंदर से दिखाऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि ये हवेली के साथ आज हुआ क्या है। बच्ची का वैर जी वाकई जी है, देखो ए अंगूठा, हाँ जी, उंगलियां, बच्चे का भी नहीं, बच्चे का भी, बच्ची का, बेटी का। अच्छा, हाँ जी, वाह जी वाह, बड़ी गल है। ये तुम ठीक कह रहे हो कि उस दौर से पैदा है। ये थे जनाब इमरान खान साहब, जिन्होंने हमें ईंट दिखाई है, और इन्होंने कहा कि जी यहाँ बहुत सारी ऐसी ईंटें हैं जिनके ऊपर निशान बने हुए हैं। किसी के ऊपर बच्चों के पाँव लगे हैं, किसी के ऊपर ख़तरनाक जंगली जानवरों के पाँव लगे हुए हैं। ये सारी वही हैं जब ये ईंटें बनाई गई थी 1880 में। तो ये पता नहीं क्यों इसके ऊपर जो ना मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात आज भी मौजूद हैं। जानवरों के निशान है, शेर के निशान है, चीते के, पता नहीं क्या क्या जानवरों के निशान है, जो हमें इमरान साहब, जिनके अभी कब्जे में ये हवेली है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने हमें ये मुख्तलिफ ईंटें दिखाई। किसी का, मगर इंसान का पैर नहीं है। आहो, किसी हो क्या चीज़ है ये है, इतना कुछ भी नहीं, कंप्लीट अगे जेडे नाखन नहीं, नाखन का पता लग जाता है कि किस किस ये जनाब इसके खूबसूरत झरोके जो बने हुए हैं, चारों तरफ बने हुए थे, वो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये गली में खुलते हैं। इसके बाद में मैं अंदर जाऊँगा, फिर अंदर के मनाजर आपको दिखाएंगे। ये आप देखिएगा, क्या बात है। ये दरवाज़ा उन्होंने अभी तोड़ के बनाया है आर्जी तौर पर, बेसिकली दरवाज़ा दूसरी साइड पे था। और ये देखें ऊपर आलीशान झरोके, जिनके ऊपर बड़ा नक्श नगारी हुई है। मैं अंदर से ये दिखाऊंगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये जो बाहर झरोके खुलते हैं, बालकोनियाँ, टेरेस, ये अंदर से इनकी जो ना वो खूबसूरती कैसी है। ये आप इसके साथ जुड़े रहना, वीडियो छोड़नी नहीं, ये बड़ी अच्छी वीडियो है। गाँव राजो की, तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट। यहाँ पर ये तकरीबन सारा पिंड जो शाही जाट थे ना, यानी कि जो सिख थे, गोत उनकी शाही थी। और बताया गया जो चंद घर मुसलमानों के थे वो मिस्त्री, तरखान और वाले जाट थे, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो सारे शाही जाट थे। ये जनाब आगे इसकी जो खिड़कियां हैं, रोशनदान, और ये जनाब इस तरह के झरोके यहाँ से टूट चुके हैं। ये भी बिल्कुल वैसे जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ ना, ये राइट साइड पे, इसी तरह की इस साइड पे भी थे, जो अभी नहीं है। ये जनाब अभी हम अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और यहाँ से हम जाएंगे, ये जो शटर सा लगा हुआ है, टेम्परेरी गेट, यहाँ से जाएंगे अंदर, और अंदर से आपको ये हवेली दिखाते हैं कि अंदर से इसके क्या मनाजर है। ये हम आगे जनाब अंदर इसके, और ये रही हवेली, सरदार जवाहर सिंह, सिविल सर्जन। ये जनाब इसके झरोके जो मैं बाहर से आपको दिखा रहा था, एक झरोका ये है, और ये दूसरा जो मेन झरोका था वो ये है। शीश महल की तरह आज भी इसके ऊपर काम हुआ है। ये मैं सारा आपको जूम करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले ये आपको मैं दिखा दूँ कि ये सारी हवेली जो है ना अब ख़त्म हो गई है। ये देखिए हर जगह मलबा पड़ा,
और छोटी ईंटें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। ये जनाब देखिएगा, मुझे बताया गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमरे थे और इसका रकबा जो है ना वो 1 नाल से भी ज़्यादा था जब ये हवेली बनाई गई थी। और सियालकोट से स्पेशल किस्म की ईंट मंगवाई गई थी इस हवेली के लिए। और मैं जब यहाँ आया तो मेरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पर बड़े खूबसूरत जो कमरे बनाए गए थे वो देखूँगा, लेकिन सिर्फ मुझे टूटी हुई बालकोनियाँ नज़र आईं, वो झरोके नज़र आए जो मैं बाहर आपको पहले दिखा चुका हूँ। लेकिन ये भी देखकर ऐसा लगा कि अपने दौर का आलीशान महल होगा। लेकिन दुख हुआ कि इतना आलीशान घर, इसकी संभाल की जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस के नहीं हो सकी और ये आज अपनी असली हालत बल्कि अपना वजूद ही खो बैठा और अनकरीब यहाँ कोई नई तामीरात हो जाएंगी। साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दे, क्योंकि मेरी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इसी चैनल पे। और ये जनाब पूरा इसका माहौल ये 3-4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो ऊपर आपको कमरे नज़र आ रहे हैं वो है, वो सेपरेट बन चुका है। जो दरमियान में भी आपको नज़र आ रहा है वो अलग है और राइट साइड पे अलग हो चुका है। ये जनाब एक हवेली का जो हिस्सा है वो आपको दिखाते हैं छत से। ये तो हो गया मेन झरोका जो कि आपको बाहर से मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ये जो इसके ऊपर दूसरी फैमिली के पास है, इनके दूसरे भाई के पास, ये उसकी छत पे जो कमरे बाकी हैं वो आपको दिखा रहे हैं, अलमारियाँ। और ये रहा ओरिजिनल हिस्सा छत वाला। ये सीढ़ी भी स्पेशल किस्म की है जो उसी दौर की बनाई गई है, ये लोहे की सीढ़ी, कोई वेल्डिंग नहीं है। और ये कमरे जो कि आज नाकाबिल इस्तेमाल हैं, टूट फूट का शिकार है। और ये जनाब ओरिजिनल छतें, क्या बात है। ये सॉरी थोड़ा सा कैमरा जल्दी में घुमाया जा रहा है क्योंकि ये जो कैमरा मैन था वो एक बच्चा था और बच्चे को छत पे भेजा था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए अगर आपको लगे कि ये थोड़ा तेज़ी से कैमरा घूम रहा है तो इसको दरगुजर कीजिएगा। ये आगे जनाब ये है वो जगह जो अभी आपको अंदर से दिखाई है, ये उसके बाहर इस तरह का बना हुआ है। और ये जनाब हम अभी उस हवेली में खड़े हैं जो इस हवेली का मिडल हिस्सा है, ये वाला। आपको बताया ना राइट लेफ़्ट सेपरेट जो भाई हैं उन्होंने अपना इसको बांट लिया, लेकिन ये दरमियान वाला हिस्सा इसमें एक भी कमरा मौजूद नहीं। मौजूद है तो ये ईंटें आप देखें ना, ये ढेर लगे हुए हैं सारी छोटी ईंट। और ये दियारी जो इसकी छत है उसका मलबा पड़ा है और ये दरवाजे टूट फूट का शिकार, ये उनका मलबा पड़ा हुआ है। और वो जनाब सामने झरोके ऊपर नज़र आ रहे हैं, टेरेस बालकोनियाँ। आगे चलते हैं। ये जनाब खुदाई की गई है शायद कि यहाँ से ख़जाना निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ अभी आपको खुसूसी तौर पर दिखाया जा रहा है सरदार जवाहर सिंह की हवेली के अंदर के मनाजर। खैर ये जनाब यहाँ पर आप देखें कि आलीशान किस्म के उस तौर के, ये देखें क्या कुछ बना हुआ है। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स बने हुए हैं ईंटों से। और ये सारा वो उसका, अच्छा ये देखें जनाब, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्या बात है। ये देखिएगा ऐसे जैसे शीश महल है। ये सरदार साहब की जो फैमिली थी ना वो बेसिकली ये उनका बड़ा कमरा था। ये उसके टेरेस बने हुए हैं, बालकोनियाँ, झरोके बने हुए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको खैर बाहर से दिखा चुका हूँ। और ये देखें जनाब यहाँ जो कमरा था ये उसका आतिशदान है। ये देखिए ना सारा अपनी असली हालत में, देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का जो ये विला बना हुआ है। और ये खिड़कियाँ आज भी असली हालत में मौजूद तो हैं लेकिन अपना वजूद खोती जा रही हैं। इनकी जो ये खंडरात देखकर लगता है कि इनकी जो इमारत होगी कितनी आलीशान होगी और जो लोग यहाँ रहते होंगे वो भी आलीशान ही होंगे। लकड़ी की ये बताया गया मुझे कि ये सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर सीढ़ियाँ थी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर इसके ऊपर जाने के लिए। ये सारा कुछ मलबे का ढेर बन गया। और ये जनाब आप देखें कि ईंट में दिखाता हूँ आपको, पहले ये मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको जूम करके कि किस किस किस्म की यहाँ पे ईंटें जो है ना वो लगी हुई हैं। ये देखिएगा बड़ी ईंट, यानी कि साइज़ में बड़ी लेकिन है छोटी ईंट। ओए होए होए देखें जनाब, कोई सीमेंट सरिया इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। ये देखिए ना, एक से बढ़कर एक इसकी आपको फनकारी नज़र आएगी, ज़बरदस्त फ़न। जब लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे उस वक़्त का ये महल्ला आपको दिखाया जा रहा है राजोगी में। ये देखें ये सारा कुछ ऊपर से आपको खैर मैंने पहले दिखा दिया। इसके ऊपर
जाकर ये आ गया इसका झरोका, और ये अलमारियाँ, और ये नीचे इसके पुरानी छतें, उसकी लेफ़्ट ओवर्स जो बाकियात हैं वो मौजूद हैं। इस घर के लोग जो भी रह रहे हैं या जिनकी अभी मलकियत है, नहायत अच्छे लोग हैं। इमरान भाई, उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की है। अच्छा, ये जनाब यहाँ पे की जा रही है खुदाई, ये वाली। यहाँ से जब खुदाई की तो वो इमरान भाई ने मुझे बताया कि अंदर से बहुत से मिट्टी के बर्तन जैसे होते वो मिले। कोई ऐसा ख़जाना तो नहीं मिल सका, लेकिन जो बर्तन थे ना, जिनमें कुछ दिए थे सही हालत में, ये जनाब दिए उस वक़्त के पुराने दिए जो सरदार साहब की फैमिली अपने घर में रोशनी के लिए जलाया करती थी, ये मिले हैं। ये ओरिजिनल खुदाई के दौरान ये चीज़ें कुछ मिली हैं। क्या बात है। और ये भी कुछ है, ये ढक्कन है किसी चीज़ का, लेकिन ये भी कहते हैं कि काफ़ी पुराना है। अब पता नहीं ये उस दौर का है जब ये हवेली बनी या उसके बाद का है। नहीं ए जेड़ा ना ए नहीं होना है, केले भी होना दे। ए पुराने केले ने ना, हां ਇਹੋ ਜਿਹੇ केला आजकल ਹੁੰਦਾ ही नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਸਭ देखो केलोस, ए देखो केड़ी-केड़ी किस्म ਦੇ केले ए भां दे लो ए बुआ भी होना दे। नहीं ए कुछ जेड़े ना जेड़ियां हां कुछ, लेकिन हां ए तो पुराने ने। ए देखो ना, पुराने ने, ए भी पुराने, ए भी पुराने, ए भी पुराने। हां बढ़िया बढ़िया अजीब चीज़ा। हां ए देखो ना, लकड़ा होने नाल लगे। ए देखो, हां देखो, नहीं नहीं ए नहीं है उन्होंने, ए जेड़ा है ना, ए को पुराना ही लगदा मैं। ए वेख रहे हो, ए पता किंज लगे जे देखो। हां ए पेज ने, पेज अज भी इन्हां दे बिल्कुल प्रोफाइल है, देखो पेज देखो। हां वही ने, आज ए इन्हां ने पेज ਨੂੰ फुल गर्म करके ना, हां फेयर करके, क्योंकि ਉਹ जो ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੈਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। टूट गया, लेकिन टूट पेज नहीं निकले। वाह जी। वो इतना ਜਿਹੜੀਆਂ ना, दोस्तों बहुत ही आलीशान घर, मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये जो अभी हवेली है ना, ये भी अब आखिरी सांसें ले रही है। और यहाँ पर लगी खिड़कियाँ, रोशनदान, ये सब हैंडमेड है। बहुत सारा काम जो इसमें जो ना वो आलीशान किस्म का किया गया है। ये जनाब इसके बाले छत के जो ऊपर जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं, दियारी लकड़, और ये इसके सारा जो मलबा ना यहाँ पे मौजूद है। ख़त्म हो गई सरदार साहब की हवेली, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। आज ये शीश महल टाइप चीज़ें मौजूद तो हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये बनाई थी वो मौजूद नहीं। शायद वो अब कहाँ होंगे, अपनी हवेली देख लें। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, तो सरदार जवाहर सिंह की फैमिली जो है ना, वो हमारे सामने आ सकती है। और अगर सरदार जवाहर सिंह की फैमिली ये वीडियो देखती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी मौजूदगी का एहसास दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि सरदार साहब की फैमिली आजकल कहाँ है, किस हाल में है। ठीक है जी। अब ये पता नहीं क्या है, इसमें काफ़ी पुरानी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। गो कि ये मेरा ख्याल है बहुत पुरानी चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन हैं पुरानी। जो कुछ भी है, मेरी कोशिश है कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, उससे हौसला अफजाई होती है। इसके साथ साथ लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं छोटी छोटी वीडियो टिकटॉक पे भी डालता हूँ, आप मेरे टिकटॉक चैनल को भी देखिएगा। और इसके साथ साथ इंस्टा पे अगर आएँ तो मैं इंस्टा पे भी हूँ, zeeb.beg आप सर्च कर सकते हैं मुझे इंस्टा पे भी। और हर प्लेटफॉर्म पे हमारा राब्ता रहना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।